आइडिया था 1 महीने से कि ये लाल पाड़ की साड़ी आप आज जरूर पहनना मेघा, तो मैंने आपका और आइडिया। आप बहुत ज्यादा खूबसूरत भी लग रही हैं, लेकिन उतनी ही खूबसूरती के साथ जो मैंडेट मिला है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 160 सीटों पर जा पहुंची है। आपने गृह मंत्री का इंटरव्यू भी किया था, वो भी यही बता रहे थे। मैं ये बताऊं आपको आज चित्रा कि भारत की राजनीति में आज का ऐतिहासिक ये दिन हमेशा के लिए अब दर्ज हो जाएगा, क्योंकि पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम एवर बंगाल में बीजेपी की सरकार अब तो बन ही रही। सेलिब्रेशन की जो तैयारी चल रही है, जो मेरे सोर्सेस खबर कर रहे हैं मेघा, वो ये है कि बीजेपी ने 2014 में पहली बार जिस तरह का मैंडेट हासिल करने के बाद सेलिब्रेट किया था, इस बार भी उसी तरह का सेलिब्रेशन होना है। बंगाल जीत के असर और इम्पैक्ट सिर्फ बंगाल में नहीं होगा, इसका असर और इम्पैक्ट आप पूरे देश में देखेंगे। प्रधानमंत्री की जो स्पीच आज शाम में बीजेपी हेडक्वार्टर्स में होगी, उसको सुनने का इंतजार हर सबको रहेगा, क्योंकि ये एक ऐसा किला था, इनके लिए अभेद्य किला था। ये ऐसा किला था जो किसी ने कभी नहीं सोचा था कि बीजेपी इसे भेद पाएगी। ये लेफ्ट और ममता का किला ही रहा जब से एग्जिस्ट किया है। इस बार हिंदुत्व के किले में तब्दील हो गया है, इस बार बिल्कुल अलग। पिछले और ये तब्दीली कब से हुई है? 5 साल से बीजेपी, देखिए पिछली बार जो झटका मिला था ना बीजेपी को, उसके बाद वो संभल गए। पिछले 5 साल से वो जमीन पे काम कर रहे थे और ये बदलाव पिछले 8 महीने में इतना विजिबल था। धीरे धीरे करके इस बार जब मैं बंगाल से लौटी चित्रा, तो मैंने आकर यहाँ ऑफिस में भी कहा था और मैंने ट्विटर पे लिखा भी कि बंगाल की जनता ने अपना मन बना लिया है, एक तरफा ये वोटिंग है और वही बात मैं चाहूंगी कि आप जरूर बैठे देखिए। बिल्कुल बांग्ला साड़ी में बांग्ला बाला बनी हुई मेघा प्रसाद पहुंच चुकी हैं। दक्षिण सीट से बीजेपी की अग्निमित्रा पॉल 20,144 वोट से आगे चल रही हैं। अग्निमित्रा पॉल वाइस प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी की, वो आगे चल रही हैं और बहुत बड़ी बढ़त है। देखिए जब सुनामी आती है तो वो किसी को रोकती थामती नहीं है, और वही स्थिति इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के लिए देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने कमाल का प्रदर्शन किया है और आप जैसा कि देख रहे हैं बीजेपी 165, जो खास मेहमान स्टूडियो में लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार जल्दी सबकी टिप्पणी लेते हुए एक लाइन में, अब कोई किंतु परंतु बाकी नहीं रह गया है। 165 के साथ सरकार बना रही है। चित्रा जी, मैं आपको एक बड़ी बात बताता हूं। बहुत लोग बहुत सारे मुद्दों की बात करेंगे, लेकिन आप अगर अपने रिसर्च टीम को बताएं, वो बताएंगे आपको कि जो चुनाव में ये जो 2 चरण का चुनाव था ना, ये भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी एक ये जिसको स्ट्रैटेजी कह सकते हैं। क्योंकि मैंने ये देखा है कि अगर आप राज्यों में, जिन राज्यों में लगातार ज्यादा चरणों में चुनाव हुए, तो भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत बहुत अच्छी रहती है और धीरे धीरे। लेकिन मैं सहमत नहीं हूँ, यूपी में तो इतनी बार में हुए थे, फिर भी बीजेपी दूसरी बार 35 सालों के बाद सरकार बनाई थी। शुभेंदु अधिकारी बनेंगे मुख्यमंत्री? बनना उन्हीं को चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा मेहनत, सबसे बड़े चेहरा इस बार उतार के पूरे बंगाल में, इस बार जिससे बाहरी वाला स्थिति ना आए, इसलिए शुभेंदु अधिकारी को ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आगे किया गया था। पूरे चुनाव में शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी को लीड कर रहे थे लोकल पे। राखी जी, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया है, बीजेपी एकदम प्रचंड जनादेश के साथ सरकार बना रही है। सबका दिख ही रहा है हमें, लेकिन ये बीजेपी के दफ्तर में सुबह से ही जलेबियां बन रही थी, इसके पीछे की वजह क्या थी? कि मतलब असम तो जीत ही रहे हैं, अगर बंगाल में थोड़ा गड़बड़ हो गया तो भी जलेबी बेकार नहीं जाएगी, यही स्ट्रेटेजी।